उत्तर प्रदेश मदरसा अरबिया ने नए रजिस्ट्रार की मांग की और उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश मदरसा एसोसिएशन के सदस्यों ने आज मदरसा बोर्ड कार्यालय में नई रजिस्ट्रार अंजना सिरोही का स्वागत किया और अपनी शुभकामनाएं दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर नज़र के नेतृत्व में एसोसिएशन के सदस्यों ने जवाहर भवन स्थित बोर्ड कार्यालय में गुलदस्ते और पुष्प भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बोर्ड की नई रजिस्ट्रार अन्ना सिरोही ने एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सुझावों को रुचि और ध्यान से सुना और इन मांगों के समाधान का आश्वासन दिया। विशेष रूप से सिफारिशों में उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त निजी मदरसों की मान्यता पर जोर दिया गया और कहा कि जब तक मान्यता की प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक मदरसा अरबिया को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि वे मदरसा बोर्ड में आवेदन जमा करने के बाद ही मदरसे चला रहे हैं। इस संबंध में मदरसा अरबिया के प्रशासकों ने मदरसा बोर्ड में मान्यता के लिए आवेदन किया है। जब तक बोर्ड इस पर निर्णय नहीं ले लेता तब तक इन मदरसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने कहा कि वे आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने और उनका समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेंगी। प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर अल्फर, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अफाक, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद फ़हीम, अम्बेडकर भागीदारी के अध्यक्ष पीसी करील और शराबबंदी एसोसिएशन के अध्यक्ष मुर्तजा अली शामिल थे। मोहम्मद अकबर की रिपोर्ट। स्टेशन की बहैसियत सदर और हमारे फ़हीम साहब नायब सदर है, उसकी हैसियत से मैं आप लोगों को ये आश्वासन दे रहा हूँ। अभी जो मैडम से जो हमारी नई रजिस्ट्रार आई हैं अंजना सिरोही जी, उन्होंने पूरी बात सुनी। यहाँ मेन मकसद सिर्फ ये है कि जो फाइलें मान्यता तो अब अभी अलाउ हो नहीं रही है और जो मान्यताओं की फाइलें यहाँ जमा हैं और मदरसों में, पूरे प्रदेश के मदरसों में फर्जी लोग जाते हैं और जांच के नाम पे धन उगाही करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसी सिलसिले में बात हुई। मैडम ने कहा ये हम शासन से पूछ के आप लोगों को बताएंगे। और एक नवीनीकरण का मामला है, क्योंकि वो इस मदरसे बंद किए जा रहे हैं जिनकी मान्यता दोबारा नहीं हुई है। जब इस वक्त इतने मरहले चल रहे हैं तो उसके लिए भी शासन को कोई निर्णय लेना चाहिए। जब मान्यता हो नहीं रही है तो फिर किसी के जहन में भी नहीं जाएगा कि ये दोबारा रिन्यूअल हो। सिर्फ रिन्यूअल का मसला है। मैडम ने कहा है कि हम इसके लिए भी शासन से बात करेंगे। देखिए 2-4 दिन में मैडम को फिर टोकते हैं, देखिए क्या इसका जवाब निकलता है। नहीं, आपको मुलाकात करने का क्या लगता है, क्या आश्वासन दिया और किस तरह की बात रही है? ऐसा है कि अब तक और भी रजिस्ट्रारों से हम लोगों ने मुलाकात की, मगर इनका रवैया सबसे अलग लगा। इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ और मैं शासन जाके बात करके इसका कोई ना कोई निस्तारण करूँगी। में आएंगे करिए, अच्छे पोस्ट पर लोगों की जो परेशानियां हैं वो किस तरह से हल करेंगे, किस तरह से जो है अपना माहौल बनाएंगे और लोगों को किस तरह से टाइमिंग देगी और टाइम से मिलना। एक बहुत बड़ा सवाल यही है कि लोगों को अधिकारी से मिलना, तो ऐसे लोगों से कैसे बात करें, क्या चैनल के द्वारा कहना चाहेंगे आम आदमी से? देखिए, मुझे एक शासन ने, मेरे शासन के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर मैंने कल ही कार्यभार ग्रहण किया और आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के बीच में। और मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुना जाए और जिस हद तक मेरा पद अलाउ करता है, मेरा जुरिसडिक्शन अलाउ करता है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करती हूँ। और रही जनता से मिलने की बात, तो मैं अवेलेबल हूँ। अगर मैं छुट्टी पे नहीं हूँ तो मैं आपको ऑफिस में मिलूंगी, सुबह 10 से 12 मिलूंगी। इवन लंच टाइम बस मेरा होता है, उसके बाद भी मैं बैठती हूँ। बहुत ऐसे मदरसे हैं जैसे उन्होंने जो है 5-5 साल पहले जो है अपना एग्रीमेंट दाखिल किया है और उनको बोर्ड में जो है अपने दाखिल लेना है, मगर अब कहीं ना कहीं और मदरसे बोर्ड जो बंद हो चुके हैं, नवीनीकरण की ये बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनको कैसे उनको राहत मिलेगी और कहाँ तक वो मदरसों को जो है अपना सही चला पाएंगे? नए मदरसे के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो देखिए, इसकी तो अभी नियमावली प्रस्तावित है। नए मदरसों को लेके बहुत कुछ नया हो सकता है, इसकी आप उम्मीद रखिए। और सब चीज़ बेहतरी के लिए होती है तो हम बेहतर का ही सोचें। और उस नियमावली पे ऑलरेडी 70% काम हो चुका है जो मेरे संज्ञान में आया। अब मैं उसको देखूंगी, गो थ्रू करूंगी और उसमें जो भी आपकी अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए चीज़ें होंगी उसे सम्मिलित करने की कोशिश की जाएगी। आज कुछ लोग आपसे मुलाकात किए, मुलाकात करने के बाद क्या नजरिया है आपसे, क्या उनको आश्वासन देना चाह रहे हैं? देखिए, आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए हेड ऑफिस भी नया है, लखनऊ की पोस्टिंग भी नई है, पद भी बड़ा है, तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है और जितना सहयोग मुझसे हो सकेगा मदरसों के लिए उतना मैं करूँगी।
मैं यही आपको आश्वासन दे सकती हूँ। और मेरा हमेशा सही काम करने में ही विश्वास रहता है, गलत के साथ नहीं हूँ, सही के लिए हमेशा खड़ी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।